हाँ सर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है हाँ सर बोलने की? जब हम लोग रिया के घर में अपना सर फोड़ रहे थे कि खून किसने किया, तब तुम वहां चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, और अब अचानक तुम्हें ख्याल आता है कि सच बता दूं। मगर सर, मैं रिया के खून में शामिल नहीं हूं सर। मगर तुम थे ना वहां पे जब रिया का खून हुआ? पता नहीं सर, शायद मैं था, मगर मैं वहां क्यों गया था मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है सर। बस थोड़ा थोड़ा कुछ याद आता है। थोड़ा थोड़ा का क्या मतलब? सर, मुझे कभी रिया के घर का दरवाजा दिखता है, कभी उसका चेहरा दिखता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है हा? तुम वहां पर थे और तुम रिया को जानते थे, इसलिए तुम्हें यह सब कुछ दिख रहा है। मगर सर, मैंने रिया का खून नहीं किया है। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने रिया का खून नहीं किया है? नहीं सर। अभिजीत, तुम्हारी गन रिया के घर में मिली, करेक्ट? हाँ सर। रिया के घर में जो जूतों के निशान मिले वो भी तुम्हारे थे। हाँ सर। और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया है? हाँ सर, नहीं किया है। वाह, कमाल है। तुम्हें तो मानना पड़ेगा अभिजीत, इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम सच बताने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, जब तक ये साबित नहीं होता कि तुमने कुछ नहीं किया है, तब तक के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस रात में रिया के घर क्यों गया था। सच्चाई का पता कैसे लगा? रिया से मिला है भाई राजशेखर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिया को मेरी गन से क्यों मारा गया? मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ो मत। चुप! चुप! छोड़ो उसे, नहीं तो गोली मार दूंगा। मेरी कार? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तुम्हें क्यों चाहिए मेरी कार? मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। उस कार का पीछा करो, एक लड़की की जान खतरे में है। जल्दी चलो। चलो सर। रिया की बॉडी में से गोली मुझे कहीं भी नहीं मिली। वैसे भी बाहर से देखने से लग रहा था कि गोली शायद आर पार चली गई है। फिर भी मैंने सोचा एक बार देखूं तो सही। मगर एक बात और है, अगर आप लोगों को गोली का शेल भी मिल जाता तो भी मैं बता सकती कि वो गोली अभिजीत की गन में से चली है या नहीं। सर, मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? सर, वो आदमी रिया का खून करने के बाद वहां से भागा नहीं, बल्कि वहीं पे रहा, अपनी गन में से चली हुई बुलेट ढूंढने के लिए। इसका मतलब सर, वो अनाड़ी नहीं है, वो एक प्रोफेशनल है जो जानता था कि अगर बुलेट सीआईडी के हाथ लग गई तो वो आसानी से पकड़ा जाएगा। तो तुम साफ साफ अभिजीत का नाम ले ही क्यों नहीं लेती? यस सर, हमें अभिजीत सर के घर की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है इस गन में से चली हुई बुलेट और शेल वहां पे मिल जाए। क्या? ये सरासर
इंसल्ट है एक सीनियर ऑफिसर की। ये अभी अभी सीआईडी में आई है और आने के साथ ही आग लगा दी है सर ने। मगर सर, अभिजीत सर ने रिया के घर से गन उठाई है, तो बुलेट भी उन्होंने ही उठाई होगी। हमें वो बुलेट अभिजीत सर के घर पे ही ढूंढनी चाहिए। अदिति, अगर वहां पे बुलेट ना मिली तो सर, ये पहले ही बिना परमिशन के अभिजीत के घर में घुस गई थी। ये ठीक नहीं है सर। मगर सर, एक बात और भी है। अगर वो बुलेट अभिजीत सर के घर पे मिल गई तो? हाँ सर, वैसे अदिति सही कह रही है। सर, जिसकी गन है उसी के घर में बुलेट ढूंढेंगे ना। हमें अपने काम में पीछे नहीं रहना चाहिए, चाहे गुनहगार हम में से कोई हो। डॉक्टर अंजलिका, वैसे भी आप हमेशा अभिजीत को फंसाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती ही रहती है। दया, अगर अभिजीत पर शक है तो हमें अभिजीत के घर की तलाशी लेनी चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। और इस बार अभिजीत के घर जाने से पहले उसकी परमिशन लेकर घुसना। नहीं, नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे काम में तुम टांग मत अड़ाया करो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम जिंदा रहोगी तो किसी से कुछ कहोगी। नहीं, नहीं। क्योंकि किसी को बताने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ नहीं सुना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे। तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो और वो मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अब तुम्हें चुप रहना ही होगा। ये अभिजीत फोन क्यों नहीं उठा रहा है? शायद घर में है ही नहीं। दरवाजा खोलो। सर, ये ठीक नहीं है। जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स देयर। सर, अभिजीत के परमिशन के बिना हमें उसके घर की तलाशी नहीं लेनी चाहिए। एक बार अदिति कर चुकी है सर ये। इस वक्त इस घर की तलाशी के बारे में ही सोचो बस। ये अभिजीत गया कहां? ये फोन भी नहीं उठा रहा है। लगता है कल रात ब्यूरो में से निकलने के बाद ये घर वापस आया ही नहीं। कहीं फिर से इसे चक्कर विक्कर तो नहीं आया? ओह नो। सर, सब बुलेट और शेल। ये शेल और गोली अभिजीत ने यहां छुपा के रखी है। ये हो क्या गया इसे? ये हमें सब कुछ साफ साफ बताता क्यों नहीं? इसे भी प्रद्युमनिया कहां पे? अभी अभी? अच्छा ठीक है, हम वहां पहुंचते हैं। ये साकिनाका के गोदाम में अभिजीत बेहोश पड़ा है। गोडाउन में? हाँ, हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। अदिति, ये शेल और गोली डॉक्टर अंजलिका के पास लेकर जाओ। हमें देखना पड़ेगा कि ये गोली अभिजीत के गन से चली है या नहीं। वो रहा। अभिजीत, 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 अभिजीत। सर, इसकी हालत बहुत खराब है। इसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ सर। संभल के। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है सर। अभिजीत, क्या हो गया तुम्हें अभिजीत? हाँ? सर, पता नहीं क्या हो गया,
पर आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? एक खबरी ने तुम्हें यहां देख लिया और हमें फोन करके इस जगह का पता बता दिया। लेकिन तुम ऐसे सुनसान जगह में कर क्या रहे हो? वो लड़की जी, वो लड़की कहाँ थी? लड़की? क्या यहाँ पर एक लड़की थी? एक आदमी ने उसे मार रहा था। कौन सी लड़की अभिजीत? यहाँ कोई लड़की नहीं है। नहीं दया, यहाँ पर एक लड़की थी, एक आदमी था, उसके हाथ में गन थी, वो उसे मारने वाला था सर। कौन सा आदमी? कौन था वो? सर कल रात जब मैं ब्यूरो में से बाहर निकला, मैंने देखा एक आदमी ने एक लड़की को जबरदस्ती अपनी कार में बिठा लिया। मैंने उसका पीछा किया सर। सर वो उसे यहाँ ले आया, वो उसको मारने वाला था। मैं उसकी तरफ बढ़ा, अचानक मुझे चक्कर आ गया सर और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा सर। अभिजीत, आर यू श्योर तुमने ये सब देखा? ऑफ कोर्स मैंने देखा है यार, मतलब मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ सर। सर उस लड़की की जान खतरे में, हमें उसे बचाना चाहिए। ठीक है सर। सर बाहर एक कार खड़ी है, ये लोग शायद उस कार में आए होंगे। तो कार मरून कलर की है? हाँ, मरून कलर की कार है। सर मैंने मरून कलर की कार का पीछा किया था सर। हो ना हो ये वही कार है जिसमें वो आदमी इस लड़की को लेकर आया था। चल जल्दी। सर ये तो वही कार है, ये वही है, इसी में आए थे सर वो लोग। सब लोग गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो, अपराधी कोई ना कोई चीज जरूर छोड़ के जाता है। मैं इसे भी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ, मुझे गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, गाड़ी का नंबर है VXT 04M2003। हाँ हाँ, जल्दी बताइए प्लीज। थैंक यू सर। हाँ, देखा कुछ मिला है? हाँ सर। सर एक कागज का टुकड़ा कार की सीट पे पड़ा था, किसी कार्ड का फटा हुआ हिस्सा लग रहा सर। इस कार्ड के टुकड़े पे कोई लोगो है, एक नंबर भी लिखा हुआ है। सर हाँ, कार में और कुछ नहीं है सर। ठीक है, गाड़ी को पुलिस गैराज में भेज दो फिंगरप्रिंट्स के लिए। ओके सर। और अभिजीत, तुम्हें याद है वो आदमी और वो लड़की कैसे दिखते थे? सर मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उनकी ड्राइंग भी बनवा सकता हूँ। गुड, जल्दी से बनवाओ। अरे तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये बार बार तुम्हें चक्कर क्यों आ रहा है? छोटे बाल छोटे और आंखें थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी भारी नीचे की तरफ, थोड़ा हाँ। कुछ पता चला है? हाँ सर, इस निशान को देख के लगता है कि किसी कंपनी का लोगो हो सकता है। सर। हाँ दीदी, अभिजीत की गन और बुलेट मैच हुई? सर, डॉक्टर अंजलिका अभिजीत सर की गन से फायर करने की कोशिश कर रही थी, मगर क्या? मगर सर वो गन जैम हो गई, गन चली ही नहीं। मतलब टेस्ट नहीं हुआ? नो सर, लेकिन डॉक्टर अंजलिका ने गन रिपेयर होने के लिए भेजी है। चलो, थोड़ी देर के लिए तो अभिजीत बच गया। सर स्केचेस बन गए सर। ये वो आदमी है और ये वो लड़की है जो गोडाउन में थी। दोनों ऐसे ही दिखते थे? हाँ सर। सर उस कार का कुछ पता चला? हाँ, पता चल गया है, मालिक को यहाँ बुलाया है। सर जिनकी कार है वो आ गई है, मिसेस चंदमना। मिसेस चंदमना? ये कार किसी औरत की है? यही आई है ना? नहीं सर, ये वो औरत नहीं है। चलो। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या मेरी गाड़ी मिल गई? वो कार आपकी है? VXT 04M2003? जी हाँ, वो मेरी कार का ही नंबर है। मिसेस चंदमना, कल रात आपकी गाड़ी कहाँ से चोरी हो गई? सर कल रात मैं एक होटल में पार्टी के लिए गई थी। तकरीबन 11 बजे जब मैं बाहर निकली तो कार गायब थी, चोरी हो गई थी। चलो ये देखिए, ये कार्ड आपका है? नहीं। मिसेस चंदमना, आपकी गाड़ी में से एक लड़की को किडनैप किया गया है। किडनैप? मेरी कार में? जी हाँ, और ये खून का मामला भी हो सकता है। खून? वो पार्टी किस होटल में थी? सनशाइन इंटरनेशनल होटल। सर इसे पता चल गया। चलो मैं आता हूं। मिसेस चंदमना, हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद आपकी गाड़ी आपको वापस मिल जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। सर उस कार्ड पे जो लोगो है उसका पता चल गया सर। वो एक लाइब्रेरी का लोगो है, रीडर्स लाइब्रेरी का। रीडर्स लाइब्रेरी?
तो ये कार्ड उस रीडर्स लाइब्रेरी का मेंबरशिप कार्ड होगा। सर अगर ये कार्ड मिसेस चंद्रमणा का नहीं है तो ये जरूर उस लड़की का होगा। वो लड़की जब अपने आप को उस आदमी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो हो सकता है ये कार्ड फट के गाड़ी में गिर गया हो। और कार्ड के टुकड़े पे लिखे हुए नंबर से पता चल सकता है कि ये कार्ड किसका है। सर, डॉक्टर अंजलिका ने गन टेस्ट कर ली है, वो आपको बुला रही है। सर हम लोग रीडर्स लाइब्रेरी जाके चेक करते हैं कार्ड किसका है। ठीक है। यस डॉक्टर अंजलिका। सर वही हुआ जो होना था। इस गोली ने अपना मुंह खोल ही दिया। क्या क्या कहा इसने? सर इस गोली ने कहा है मैं अभिजीत के गन में से चली हूं। क्या कर दिया अभिजीत ने? आपने इसे अच्छी तरह से चेक किया है ना? हाँ सर, मैंने 2 बार चेक किया है। ये देखिए, ये गोली अभिजीत के गन में से ही चली है। और यही नहीं सर, इस गोली पर जो खून लगा है उसे मैंने रिया के खून से मैच करके देखा। फिर? बुलेट पे लगे हुए खून का ब्लड ग्रुप रिया का ही है, O पॉजिटिव। आप चाहे कुछ भी कहें डॉक्टर अंजलिका, लेकिन मैं मान ही नहीं सकता हूं कि ये खून अभिजीत ने किया है। ही इज सच अ ब्रिलियंट ऑफिसर। और मरने से पहले राजशेखर ने खुद कहा है कि उसने रिया का खून किया है। रिया को तुमने ही मारा है ना? इसका मतलब यही है कि राजशेखर ने अभिजीत की गन से रिया का खून किया है। ये खून अभिजीत ने नहीं किया है। मगर सर, अभिजीत की गन राजशेखर के पास आई कैसे? यही तो बात है। सर मैंने इस लाइब्रेरी कार्ड का सीरियल नंबर चेक किया है। ये कार्ड हमारी लाइब्रेरी का ही है। किसका कार्ड है ये? उसका नाम सुषमाया है। सुषमाया। कहाँ रहती है ये? उसका एड्रेस है आपके रिकॉर्ड्स में? हाँ लिखा तो है। हाँ, 18 न्यू आशीष कॉम्प्लेक्स, राजा काका नगर। थैंक यू। वेलकम। सर अभिजीत है। सर उस कार में जो लाइब्रेरी कार्ड का टुकड़ा मिला था वो किसी सुषमाया का है सर। सर यहाँ तो किसी की मौत हो गई है। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। लगता है लाश ले जाने ही वाले हैं। मैंने कहा था ना सर, लड़की की जान खतरे में है। आखिर उस आदमी ने मार ही दिया लड़की को। हटिए, हटिए प्लीज। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। ये किसकी मौत हो गई है? किरण जी की। किरण जी? सर ये तो वही आदमी है जिसके हाथ में गन थी, जो कल रात उस लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा था। मुझे जाने दो प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जिंदा रहोगी तो बताओगी ना तुम। मगर ये तो उल्टा हो गया, ये तो खुद ही मर गया। पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ होगा सर। अभिजीत, इतना खतरनाक आदमी इतनी आसानी से मर कैसे गया? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं इसे उस लड़की ने तो नहीं मारा? उसी लड़की ने जैसे ये मारने वाला था। हाँ हो सकता है। हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए। क्या बात है? कौन है आप लोग? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। सर ये तो वही लड़की है जिसे ये आदमी मारने वाला था, साकिनाका के गोडाउन में। कल रात ये आदमी आपको जबरदस्ती ले गया था साकिनाका के गोडाउन में। साकिनाका गोडाउन में? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? देखिए मैं कभी किसी गोडाउन में नहीं गई हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। कल रात इस आदमी ने आपको जान से मारने की धमकी दी थी। आपको जबरदस्ती अपनी कार में बिठाया था इसने। कार में बिठाया था? आप
क्या बात कर रहे हैं? और ये मुझे जान से मारने की धमकी क्यों देने लगे? झूठ मत बोलिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभिजीत, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वो लड़की कोई और होगी। नहीं दया, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। ये लड़की कल रात गोदाम में थी, इस आदमी ने इसके ऊपर गन तान रखी थी। ये आदमी इस लड़की को मारने वाला था। ये लड़की ड्रामा कर रही है, अभी पता चल जाएगा। देखते हैं गोली मारी गई कि नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? लाश के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? प्लीज क्यों कोई इन्हें रोकिए, रोकिए इन्हें कोई प्लीज। हमें देखना ही पड़ेगा। आपके मन में जो आ रहा है आप कर रहे हैं। आपको पता है ये कौन थे? ये मेरे ससुर है, बहू हूं मैं इनकी। ये मुझे क्यों मारने लगेंगे? हम सीआईडी से हैं, मैं इसी भी प्रद्युमन हूं। आपके ससुर की मौत का दुख है मुझे, मगर कुछ सवालों का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आपका नाम सुषमाया है? जी। कल रात आप कहाँ थी? हॉस्पिटल में। कल रात इनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उन्हें वहां लेके गए थे। एक्सीडेंट? इनका एक्सीडेंट कब हुआ? कल रात इनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और वहीं पर इनकी मौत हो गई। अगर ये आदमी आपको जान से मारना नहीं चाहता था, और अगर इस आदमी ने आपको जबरदस्ती उस कार में नहीं बिठाया, तो फिर आपके लाइब्रेरी कार्ड का टुकड़ा उस कार में कहां से आया? जो कार हमें साकिना का गोडाउन के पास मिली थी, उस कार को इंस्पेक्टर अभिजीत ने चेस किया था। मुझे मालूम है आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आई एम सॉरी। किरण जी के मौत पर हमें शक है। सुधाकर फ्रेडरिक्स, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का इंतजाम करो। प्लीज कोई इन्हें रोकिए ना। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पुलिस महाराज का कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। हम किरण जी की लाश को नहीं ले जाने देंगे यहाँ से। ये एक खून का मामला है, मर्डर। आप बीच में ना पड़े तो अच्छा है। इस मौत के पीछे कोई ना कोई बात जरूर है, कोई ना कोई कहानी है जो हम ढूंढना चाहते हैं। आपका शक बिल्कुल सही है। इस आदमी की मौत कार के एक्सीडेंट से नहीं हुई। फिर? इस आदमी के सर पर ये देखिए सर, ये देखिए गहरे घाव का निशान है। मगर ये घाव किसी गाड़ी के एक्सीडेंट से भी तो हो सकता है। हो सकता है, मगर ये घाव एक्सीडेंट के पहले का है और इसी घाव से इस आदमी की मौत हुई। तो पहले इसे मारा गया और बाद में इसका एक्सीडेंट किया गया। मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। जी, ये देखिए सर, मैंने मिस्टर किरण के सिर का स्कैन किया है। ये देखिए, खोपड़ी के अंदर ब्रेन में पीछे चोट लगी है। सर, जब कार का एक्सीडेंट होता है तो उसके झटके से शरीर पहले आगे की ओर फेंका जाता है, फिर शरीर पीछे आता है। मतलब सिर पहले गाड़ी के किसी हिस्से से टकराता है और फिर पीछे कहीं पे टकराता है। हाँ, मगर यहाँ पे तो चौंका देने वाली बात है। इस आदमी के सिर के सिर्फ पिछले हिस्से में गहरे घाव का निशान है, सामने कोई निशान नहीं है। इसका सिर आगे किसी चीज से टकराया ही नहीं। ये एक्सीडेंट सब एक नाटक है, बहुत बड़ा चक्कर है ये। सर, जब आखिरी बार मैं इस आदमी से मिला था तो ये अपनी बहू को धमका रहा था, गन से उसे मारने वाला था। मुझे लगा कि गोली मारी ही मारी, मगर हो गया उल्टा। ये मर गया और वो जिंदा है, सुषमाया। उस रात मैं गोडाउन में ही थी। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? सर, मैं बहुत डरी हुई थी। इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे बताती कि मेरे ससुर मुझे मारना चाहते थे। तुमने अपने ससुर को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा है। तो फिर ऐसी क्या बात हुई थी कि वो तुम्हें जान से मारना चाहते थे? वो फोन पर कुछ बात कर रहे थे और वो बात मैंने सुन ली थी। क्या बात थी? वो ड्रग्स के स्मगलिंग के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। मैंने उनसे कहा कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। फिर उसी रात मैंने उनका घर छोड़ दिया और मैं अपने मम्मी पापा के घर आ गई। आपके पति कहाँ हैं? आपने उन्हें क्यों नहीं बताया? मेरे पति इंडिया में नहीं रहते। मैं तब से उन्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। सर, उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि पापा जी की मौत हो गई है। तो फिर वो इस तरह से तुम्हें गाड़ी में खींच के क्यों ले गए थे? जब से मैंने उनका घर छोड़ा था, उन्हें लग रहा था कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, इसलिए वो मुझे मारना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं अगर अपना मुंह खोलती हूँ तो वो मेरे मम्मी पापा को मार डालेंगे, लेकिन मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और उसने तुम्हें छोड़ दिया?
जी, उसी वक्त उन्होंने मुझे मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ दिया। 1 घंटे बाद हमें फोन आया कि उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। सुषमा जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके ससुर की मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुई है, उनका खून हो गया है। क्या? जी। मुझे इस लड़की की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये झूठ बोल रही है। तुम फौरन वहां जाओ जहां गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। और अभिजीत, तुम डॉक्टर के पास जाओ, अपने सिर का चेकअप करवाओ। इस तरह से बार बार चक्कर आना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे ब्रेन में थोड़ी स्वेलिंग है। किस्मत अच्छी है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये चोट तुम्हें कब लगी थी? पता नहीं, शायद 2 हफ्ते पहले। अब तक तो ये घाव भर जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा घाव गहरा नहीं है। इस तरह की चोट में अगर इलाज न भी किया जाए तो भी अपने आप ठीक हो सकता है। ये तो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है। डॉक्टर, मैं इस टुकड़े को अपने साथ ले जा सकती हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं। अदिति, अभी हमें एक्सीडेंट साइट पे जाना है, दया के पास। सर, आप जाइए, मुझे कुछ और काम है। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। सर, मुझे आपके बाल का एक सैंपल चाहिए। अदिति, तुम बिना बताए मेरे घर में घुसी, मेरे जूतों के प्रिंट लिए, तुमने ये साबित कर दिया कि उस रात मैं रिया के घर में था। वैसे ये सच भी है। और अब तुम्हें मेरे बाल क्यों चाहिए? क्या तुम मुझे फांसी पर चढ़ा के मानोगी? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे तो कुछ मैच करके देखना है बस। जो करना है करो। तुम्हें मेरे बाल का सैंपल चाहिए? ये लो। सर, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। सीआईडी की क्या ड्यूटीज हैं, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस कार इस पेड़ से टकराई थी। गाड़ी की हालत काफी खराब है, बुरी तरह से टूट फूट गई है। सामने का हिस्सा तो पूरा पिचक गया है, मतलब काफी स्पीड में हो। गाड़ी को देख के तो यही लगता है। स्पीड को देख के तो नहीं लगता कि कार की इतनी बुरी हालत हुई होगी। पेड़ को तो ज्यादा चोट लगी हुई नहीं दिखती है। यही तो चौंकाने वाली बात है। अगर गाड़ी इतनी बुरी तरह से एक पेड़ से टकराई थी तो फिर पेड़ को क्यों कुछ नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार इस पेड़ से टकराई ना हो? तो फिर इतने सारे कांच के टुकड़े कहां से आए? ये कांच के टुकड़े तो कुछ भी नहीं है। इससे भी ज्यादा टुकड़े कार के अंदर से मिले हैं। कार के अंदर से? एक्सीडेंट की वजह से अगर आदमी का सर विंड स्क्रीन से टकराएगा तो कांच के टुकड़े उड़ के बाहर की तरफ गिरेंगे ना। इतने सारे कांच के टुकड़े कार के अंदर? ये भी तो हो सकता है कि आदमी का सिर विंडस्क्रीन से टकराया ही ना हो, बल्कि टकराने की वजह से गाड़ी के सामने का कांच टूटा और कांच के सारे टुकड़े अंदर आ गए। मतलब आदमी भी अंदर और कांच भी अंदर? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये खून लगा हुआ कांच का टुकड़ा बाहर कैसे आके गिरा? अभिजीत के सर में से ये जो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा मिला है, इसे इससे मिलाकर देखते हैं। ये जो रिया के घर से मिला है, ये टुकड़ा इसी लकड़ी का है। इसी में से टूटकर ये टुकड़ा अभिजीत के सिर में गया है और ये लकड़ी रिया के घर से मिली है। इस पर खून लगा हुआ है और कुछ बाल भी हैं। और अभिजीत सर के सिर का जो बाल लेके आई थी मैं, उसका क्या हुआ?
क्या वो बाल भी इस लकड़ी पर मिले बालों से मैच होता है? दोनों बाल मैच हो रहे हैं। मतलब रिया के घर पर मिली लकड़ी पर जो बाल हैं वो अभिजीत सर के ही हैं। है ना? कैसे हो सकता है ये? विंड स्क्रीन का कांच टूट के अंदर बैठे आदमी को लगा है तो खून लगा हुआ कांच का टुकड़ा भी अंदर ही होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। इस एक्सीडेंट की कहानी में गड़बड़ जरूर है। सर यहाँ ये आप एड्रेस ये देखिए, इस पे खून लगा हुआ है। टिश्यू पेपर का शेप देख के लगता है किसी ने इस पे अपने हाथ पोंछे और फिर इसे यहाँ फेंक दिया। इस पे कुछ छपा हुआ है, किसी होटल का टिश्यू पेपर लगता है। क्या लिखा? Congratulations on the merger. 2 कंपनियों के मिलाप पे बधाई। सनशाइन इंटरनेशनल 3 सितंबर 2004। ये तो वही होटल है ना जहाँ पे 3 सितंबर को एक कॉर्पोरेट पार्टी हो रही थी? और इसी होटल से चंदमाना की कार चोरी हो गई थी। सर कल रात में मैं एक होटल में पार्टी के लिए गई थी। तकरीबन 11 बजे जब मैं बाहर लौटी तो गाड़ी गायब थी, चोरी हो गई थी। सुधाकर तुम ऐसा करो, उस रात मतलब 3 सितंबर की रात को सनशाइन इंटरनेशनल होटल में जो पार्टी हुई थी उस पार्टी में आए मेहमानों की लिस्ट वहाँ होटल से मांगो, पता करो कौन कौन आया था वहाँ। और ये कांच हम लोग फॉरेंसिक लैब में लेके चलते हैं, शायद कांच पे लगा खून कुछ बता दे। कांच के टुकड़े पर जो खून है वो किरण का नहीं है, वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है। और आप लोग ये टिश्यू पेपर जो वहां से उठा कर लाए हैं, इस पर लगा हुआ खून और कांच पे लगा हुआ खून एकदम मिलता है। इसका मतलब है कोई और आदमी भी था वहाँ पे और उसी ने किरण को मारा है। वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। वो आदमी जब किरण की मौत को एक्सीडेंट दिखाने के लिए कार के शीशे तोड़ रहा था तब उसका हाथ कट गया और उसने इस टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ किया है। खूनी ने इस पेपर से अपना हाथ पोंछा है और इस पेपर में होटल सनशाइन का नाम छपा हुआ है। तो हो सकता है वो आदमी होटल सनशाइन से आया होगा। हो सकता है वो उस पार्टी में से आया हो जो उस होटल में चल रही थी। हाँ, वो आदमी उस पार्टी में से ही आया होगा और पार्टी बड़ी हंगामेदार थी। पहले मिसेस चंद्रमणा की कार चोरी हो गई। कार चोरी की किरण ने, फिर वो सुषमा को उस कार में जबरदस्ती लेके गया और उसे जान से मारने की कोशिश की। सर उस पार्टी में जो लोग थे उनके नाम मिल गए सर। मिसेस चंद्रमणा का नाम है, किरण का भी है। ओह माय गॉड, सुषमा भी थी इस पार्टी में। इस लिस्ट में करीब 53 लोगों के नाम हैं। इन सबको यहां बुलाओ और इन सब की ब्लड टेस्ट करवाओ और देखो कि इस पेपर पर लगे हुए खून से इनमें से किसका खून मैच होता है। क्या नाम है आपका? विजय। रिया के खून के बारे में आदिति को कुछ ठोस सबूत मिला है। चलो मेरे साथ। आदिति, क्या पता चला? सर ये देखिए, ये तो वही लकड़ी का टुकड़ा है जो डॉक्टर ने मेरे सिर में से निकाला था। और इस टुकड़े को देखते ही मैं समझ गई थी कि ये कहां से आया होगा। इस रॉड पर लगा हुआ खून तो इस लड़की का है, मगर इस पर लगे हुए बाल इस लड़की के नहीं है। मैंने आपके बाल को उस लकड़ी पर मिले बाल से मिला के देखा, फिर दोनों बाल मैच होते हैं। इसका मतलब है राजशेखर ने उस लकड़ी से अभिजीत के सिर पे मारा और फिर बेहोश अभिजीत की गन निकाल के राजशेखर ने रिया का खून कर दिया। मगर तुम वहां गए क्यों थे?
मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं पता सर। मगर मुझे पता है। आप आइए। निखिल, तुम जानते हो इसे? हाँ सर, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तुम्हारा इस केस से क्या लेना देना? मैं बताती हूँ। उस दिन मैंने रिया की सारी फोन डायरीज चेक की और उनमें मुझे अभिजीत सर का नंबर मिला। तो रिया ने अभिजीत को फोन किया था? हाँ, मगर उसके ठीक पहले रिया ने इन्हें फोन किया था, निखिल को। रिया को अभिजीत से मैंने ही मिलवाया था अपनी बच्चे की बर्थडे पार्टी पर। वो जानती थी कि अभिजीत एक पुलिस ऑफिसर है और जिस रात को रिया का खून हुआ था उसी दिन उसने मुझे फोन भी किया था। हेलो निखिल, मुझे एक आदमी राजशेखर बहुत परेशान कर रहा है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो। मुझे तुम्हारा दोस्त है ना पुलिस ऑफिसर। कौन? अभिजीत? हाँ, उसे प्लीज कहो ना इस राजशेखर को जरा धमका दे। मैंने उससे कहा कि अभिजीत ऐसा आदमी नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती मुझसे अभिजीत का नंबर मांगने लगी और मुझे देना पड़ा। शायद उसने मुझे फोन किया होगा, इसीलिए रिया का एड्रेस मेरे पास लिखा हुआ था। मगर अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर पहुंच गए और अभिजीत को बचाया, नहीं तो हम अपने एक अच्छे ऑफिसर से हाथ धो गए। सर, 53 लोगों में से 2 लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाने नहीं आए। कौन लोग नहीं आए? मिस्टर वरुण और सुषमाया। सुषमाया नहीं आई। वो सुषमाया नहीं, माया है, माया। सुषमा जी घर में है? बंसी कौन आया है? टैक्सी आ गई क्या? एयरपोर्ट जाना है, कहीं देर ना हो जाए। आप कहीं जा रही हैं? वो मैं एयरपोर्ट जा रही हैं? हम लोग आपको छोड़ देते हैं, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। किस फ्लाइट से जा रही हैं आप? नहीं। सुधाकर, इनका सामान उठाओ। ये नहीं जाना चाहती है तो हम इन्हें सीआईडी लॉकअप में लेके चलते हैं। दीजिए। नहीं, सामान मत उठाना प्लीज। अगर लॉकअप में नहीं चलना है तो सब सच बताओ, ओके? सच बताओ। मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूं। बहुत झूठ बोला है तुमने, बहुत ड्रामा किया है। अदिति, इन्हें ब्यूरो में लेके चलो, वहां ये अपने आप सच बता देगी। नहीं, प्लीज मुझे ब्यूरो में मत लेके जाइए। मैं सब कुछ सच बता दूंगी। मैंने ही अपने ससुर को मार डाला है। वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मार दिया। और फिर उनकी लाश को कार में डालकर एक पेड़ से टकरा दी, जिससे ये लगे कि किरण एक्सीडेंट में मारे गए। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। किरण को मैंने मारा। नहीं पापा, कुछ मत कहिए, प्लीज कुछ मत कहिए। तुम चुप रहो। सर, मैं सुषमाया का पिता हूं, इसने कुछ नहीं किया। आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। पापा प्लीज आप कुछ मत कहिए, प्लीज कुछ मत कहिए। बोलने दो बेटा, बोलने दो मुझे। उस रात सनशाइन इंटरनेशनल होटल में पार्टी थी। उस पार्टी में किरण और सुषमाया के साथ मैं भी था। फिर पार्टी में मैंने अपने ससुर की बातें सुन ली थी। वो फोन पर किसी से ड्रग्स के बारे में बातें कर रहे थे। मैं 50,000 के मेंटेक्स की टैबलेट्स का बंदोबस्त कर सकता हूँ। हाँ, नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता, तुम्हें आना होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। साकिनाका के गोडाउन में किरण से मारने ही वाला था, तभी मैंने लोहे की एक छड़ किरण के सर पर दे मारी। मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता था, मैं तो सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहता था। मगर तुमने गलत काम किया है, कानून को अपने हाथ में लिया। एक खून हुआ है तुम्हारे हाथ से, तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है।
हाँ हाँ मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। चलो मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। चलो। डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी। श्योर? हाँ। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। हाँ दया, क्या हुआ? मर्डर केस लग रहा है? क्यों लग रहा है मर्डर केस? सर इसके हाथ में काला निशान है सर, किसी ने इसे सिगरेट से जलाया है सर। कंडक्टर साहब जी, आपके बस में जितने लोग थे वो सब यहीं पे हैं? ये बताना तो बहुत मुश्किल है साहब। तुम्हें कुछ याद है, ये आदमी जब बस में से लटक रहा था तो इसके आसपास कौन कौन था? अब साहब बस में इतनी सवारी चढ़ती उतरती है, सबका चेहरा याद रखना तो बहुत मुश्किल है साहब। सर मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ सर। ठीक है, तुम मुझे बताते रहना वहां क्या हो रहा है। ओके ओके सर। यहां पर भी एक केस आया है, एक लड़की गायब हो गई है घर से। हाँ हाँ, उसके माँ बाप आए यहां रिपोर्ट लिखवाने। ओके सर वो सामान लेने गई थी सुपरमार्केट, वहां से अभी तक नहीं लौटी है। कौन सा सुपरमार्केट? जी वो जुहू सुपरमार्केट सर। कब गई थी वो? 10:30 बजे से गई हुई है, अभी तक नहीं लौटी। देखिए आप बुरा मत मानिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। आपकी बेटी का कोई दोस्त है? I mean, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? ये क्या कह रहे हैं आप सर? मेरी बेटी वैसी नहीं है। और फिर अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने उसकी शादी तय की है, वो भी उसकी खुद की मर्जी से। देखिए अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें सबसे पहले बताती। भगवान न करे कहीं मेरी बेटी को कुछ हो न गया हो, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। बस का टिकट विले पार्ले वेस्टर्न स्टेशन के पास जो स्टॉप है ना, वहीं पर है भाई साहब स्टॉप। थैंक यू। सर मैं इस आदमी की लाश को डॉक्टर अंजलिका के पास भेजा। दया का शक बिल्कुल सही है सर। किसी ने जानबूझकर जलती हुई सिगरेट इस आदमी के हाथ पर पूरी ताकत से मसल दी है। तभी एकदम हाथ से हैंडल छूट गया और ये गिर पड़ा। उस बस के पीछे से जो कार आ रही थी उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि जब तक वो ब्रेक लगा था तब तक वो गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गई थी सर। पूरा टायर चला गया चेहरे के ऊपर से। कुछ पता चला ये आदमी है कौन? नहीं सर। सर इस आदमी के पेट में से बहुत सारी शराब मिली है। ऐसा लगता है कि शराब पीने के फौरन बाद ये बस में चढ़ा था। शराब? दया सर, ये आदमी किस स्टॉप से बस में चढ़ा था? सर इस आदमी के पास जो टिकट मिली है उससे तो लगता है कि ये आदमी विलेपार्ला स्टेशन के आसपास के किसी स्टॉप से चढ़ा होगा। अगर इस आदमी ने बस में चढ़ने से ठीक पहले शराब पी है तो इसका मतलब है कि इस आदमी ने पार्ला स्टेशन के आसपास किसी बार में जाके शराब पी होगी। एक काम करो, विलेपार्ले स्टेशन के आसपास जितने भी बार हैं सब छान मारो। ठीक है सर। और अभिजीत सर, तुम दूसरा केस हैंडल करो। उस लड़की के बारे में पता करो, प्रमिला के बारे में, जो जूहू के सुपरमार्केट से गायब हो गई है। पता करो कि वो सुपरमार्केट में गई भी थी या नहीं। सर उस लड़की ने सामान खरीदा, पैसे दिए और चली गई, और तो कुछ खास नहीं हुआ सर। ठीक तरह से याद है आपको? वाकई सर, और कुछ खास नहीं हुआ। ठीक है आप जाइए। थैंक यू सर। सर अगर सुपरमार्केट के अंदर कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है बाहर कुछ हुआ हो। अरे भाई सुनो जरा, इधर आओ। जी साहब। हम लोग CID से। जी कहिए। ये फोटो देखो जरा, इस लड़की को देखो। ये लड़की कल सुबह यहाँ आई थी अंदर सुपरमार्केट में कुछ खरीदने के लिए। अरे साहब ये तो वही लड़की है जो कल यहाँ पे गिर गई थी। इसका सारा सामान यहाँ पे बिखर गया था। ये लड़की गिर गई थी? जी। कहीं चोट तो नहीं लगी इसे? ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन इसका सैंडल टूट गया था। सैंडल टूट गया? हाँ साहब, वो सैंडल के नीचे का हिस्सा तो एकदम टूट के अलग ही हो गया था।
अच्छा ठीक है, तुम जाओ, ड्यूटी पे जाओ। जी सर। अगर इसका सैंडल टूट गया था तो फिर वो टूटे हुए सैंडल को पहन के तो यहाँ से नहीं गई होगी। हाँ सर, उसने कहीं ना कहीं अपना सैंडल ठीक ज़रूर कराया होगा। यहाँ आसपास किसी मोची की दुकान होगी ज़रूर। शायद वो मोची हमें उस लड़की के बारे में कुछ बता सके। ओके, सामने ही तो है। अरे सुनो, यहाँ आसपास और भी दुकानें हैं जूते ठीक करवाने की। क्यों, मेरे से काम है या दूसरी दुकान से? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, और कोई दुकान नहीं है। कौन सा जूता फट गया है बताओ। देखो बात ये है, कल मेरी बहन यहाँ पे आई थी। ये जो सामने सुपर मार्केट है ना, हाँ, वो कल यहाँ आई थी और उसकी चप्पल टूट गई थी। तो उसने यहीं कहीं आसपास किसी से ठीक करवाई थी, मगर पैसे नहीं दिए थे, तो मैं पैसे देने आया हूँ। आपके पास आई थी क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं। जरा ये देखिए, ये मेरी बहन। हाँ साहब, ये लड़की आई तो थी यहाँ पे, उसका सैंडल टूट गया था, नया सैंडल था साहब। ये कितने पैसे हुए आपके? पैसे ले लो आप। पैसे तो उसने दिए थे साहब। मेरी बहन ने पैसे दिए थे आपको? नहीं, उसने नहीं दिए थे। फिर किसने? उसके साथ जो आदमी आया था ना, उसने दिए थे। आदमी? हाँ, वो आपकी बहन जब सैंडल ठीक करवा रही थी तब वो साहब आए थे। मैडम उन्हीं के साथ चली गई। मेरी बहन किसी के साथ चली गई? देखा, ये होता है आजकल। मेरी बहन किसी के साथ चली गई। तुमने देखा ना उस आदमी को? वो आदमी का चेहरा तो ठीक से नहीं देखा था मैंने। वो कार से आया था। कौन सी कार? सफेद रंग की थी, पुरानी थी। उसका नंबर पीले रंग का था। पीले रंग का नंबर? टूरिस्ट टैक्सी होगी। और क्या था? और उस पे एक हाथी बना था साहब। हाथी? वो प्लास्टिक का फोटो चिपकाते ना लोग दरवाजे पे, कार के दरवाजे पे था। ओह, कार के पीछे हाथी का स्टिकर लगा हुआ था। हाँ ओके, हाँ ठीक है। अभिजीत, उस एलिफेंट वाले स्टिकर की कार का पता चल गया है। वो एक टूरिस्ट कंपनी की गाड़ी है, एलिफेंट ट्रैवल्स। एलिफेंट ट्रैवल्स? कल उस कार को कोई किराए पे लेके गया था। सर वो कार अभी कहाँ है? वहीं टूरिस्ट कंपनी के ऑफिस में। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है सर। मैं आदिति और सुधाकर के साथ जाके एक बार वो कार चेक करता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। यस सर। हाँ दे। हम यहाँ पार्ले के एक बियर बार में है सर। यहाँ एक आदमी मिला है जिसने इस मरे हुए आदमी को पहचान लिया है सर। कुछ बताया उसने? हाँ सर, उसका कहना है कि यह आदमी हर रोज बोरीवली के एक बार में जाता था दारू पीने के लिए। सुपर बियर बार नाम है उस जगह का। कहीं वो आदमी हवा में तो बात नहीं कर रहा है ना? एक मिनट सर, फिर से देखो, ये वही है ना? बराबर से पहचानते हो ना तुम इसको? हाँ साहब, पिछले महीने तक मैं सुपर बियर बार में काम किया करता था। ये आदमी हर रोज वहां पर आया करता था। सर ये आदमी इसे अच्छी तरह से पहचानता है। मैं, दक्ष और फ्रेडरिक्स वहीं जा रहे हैं सर, सुपर बियर बार में। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। इस कमरे को अच्छी तरह से ढूंढो। इस राज का कोई ना कोई दोस्त या किसी जान पहचान वाले का जरूर पता चलेगा। सर, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है। देखते हैं किसका नंबर है। हेलो भाई साहब, ये कहाँ का नंबर है? हेलो सर, यहाँ राज के घर में से हमें एक टेलीफोन नंबर मिला है सर। हाँ सर, रॉयल लॉन्च होटल का नंबर है, मालशेज घाट में। मालशेज घाट? ये कार जरा ध्यान से चेक करो, शायद कुछ मिल जाए। ओके सर। मैडम, कल वो ये कार लौटाने के लिए आया था, उसके बाद से उसकी कोई खबर ही नहीं है। आज काम पर भी नहीं आया। उसका एड्रेस है आपके पास? जी है ना, आइए मैं आपको देता हूँ।
तो किसी ढाबे का पैम्पलेट है, एड्रेस भी लिखा है, धर्मदा ढाबा, नगर रोड, लुकआउट पॉइंट के पास, मालशेज। सर, इस टूरिस्ट गाइड का नंबर मिल गया है। बात हुई तुम्हारी? मैंने फ़ोन किया है मगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। देखो, इस कार में से ये ढाबे का पैम्पलेट मिला है। लगता है कल ये आदमी यहाँ पे गया था, लुकआउट पॉइंट, मालशेज। इस ढाबे का पेपर हमें रात की गाड़ी में से मिला था। मतलब वो टूरिस्ट गाइड मालशेज घाट आया था। यस सर। ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है। वो आदमी लड़की को लेके यहाँ पे आया था, मतलब गड़बड़ है। क्यों सर? यहाँ से पहले भी 1-2 लाशें मिल चुकी हैं। लाशें? हाँ, लड़कियों की लाशें। ऐसा लगता था उन्होंने यहाँ से कूद के अपनी जान ले ली। देख रहे हो नीचे, ये देखो कितना खतरनाक है। अभिजीत! एसीपी साहब? अभिजीत, सर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, लगता है वो प्रमिला सुपरमार्केट से गायब होने के बाद यहाँ आई थी राज के साथ। उसकी कार में से ये मालशेज घाट के एक ढाबे का पैम्पलेट मिला है सर, ये देखिए। बड़े आश्चर्य की बात है, राज के घर में से भी हमें यहाँ के एक होटल का नंबर मिला था, रॉयल लैंड्स होटल। वहां पूछताछ की तो पता चला कि राज यहाँ लुकआउट पॉइंट पे आया था। कहीं इस राज और प्रमिला में कोई रिश्ता तो नहीं? सर, ये जगह काफी खतरनाक है। इस लड़की का अचानक जूहू से गायब होना और यहाँ पर आना मतलब गड़बड़ है। वो क्या है? दया, अभिजीत सर, जरा देखो तो, संभल के नीचे उतरना। संभल के। यहाँ दया, संभल के। अभिजीत, दया को सपोर्ट दो। ये सर। सर, किसी लड़की का सैंडल है सर। सर, अगर ये सैंडल प्रमिला का है तो इसका मतलब उसके साथ यहाँ जरूर कुछ बुरा हुआ है। हाँ, हो सकता है। दया, जरा आगे जाकर देखो, लड़की दिखती है क्या? नहीं सर, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो तुम ऊपर आ जाओ, बाद में रस्सी लेकर नीचे जाके देखना। जाके होटल के मैनेजर को बुला के लाओ, उसे जरूर कुछ पता होगा। यस सर। जाओ, जल्दी जाओ। अभिजीत, संभल के। यस सर। अभिजीत!
अभिजीत! क्या यहाँ से हम लोग पैदल नीचे जा सकते हैं? सर, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ। कुछ हो गया क्या सर? एक लड़की गायब हो गई है जूहू से। वो यहाँ आई थी, आपको कुछ मालूम है? वो परसों यहाँ आई थी। क्या? वो परसों यहाँ आई थी? हाँ। अगर वो लड़की वहां से गिरी है तो यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। अभिजीत, वो देखो। ये लड़की अपने आप तो यहां से कूदी नहीं होगी। इसे किसी ने इस पहाड़ी से धक्का दिया है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है? सर, बड़ी अजीब बात है। एक लड़की जो जुहू के सुपरमार्केट से गायब होती है, सीधा पहुंचती है मालशेज घाट, पर यहाँ इसे कोई मार देता है। और वो आदमी जो इसके साथ यहाँ आया था, वो मालशेज से वापस तो जाता है, मगर मुंबई में एक बस में से कोई उसे गिरा के मार देता है। सर, प्रमिला की मौत यहाँ पे हुई, राज की मुंबई में। राज और प्रमिला एक साथ यहाँ आए थे और राज उस होटल के मैनेजर से मिला था। आपने इस लाश को देखा है? हाँ। क्या आपने इस लड़की को पहले कभी देखा है? सर, ये हमारे होटल में खाना खाने आई थी। क्या ये अकेले आई थी या इसके साथ में कोई और भी था? हाँ, इसके साथ वो लड़का था सर, जिसकी फोटो कुछ देर पहले आपने मुझे दिखाई। ध्यान से देखो, क्या ये वही आदमी है? सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये तस्वीर उसी लड़के की है। आई एम डेड श्योर। हो सकता है इस राज ने प्रमिला को धक्का दिया। लग तो यही रहा है, यही इसके साथ में था, किसी ने धक्का दिया होगा। वैसे इसके बाद किसी ने राज का खून क्यों किया होगा? तुम लोग एक काम करो, जहां से प्रमिला की लाश मिली है वहां जाकर वापस अच्छी तरह से चेक करो। लड़की नीचे गिरते वक्त कई बार पत्थरों से टकराई होगी। हर जगह कोई ना कोई कुछ ना कुछ सबूत जरूर छूटा होगा। हाँ? एक सबूत यहाँ गिरा है, ये
ये बटन प्रमिला के कपड़ों का तो है नहीं। ये उस आदमी का होगा जिसने प्रमिला को धक्का दिया है। जब उसने प्रमिला को धक्का दिया होगा तो प्रमिला ने अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से उस आदमी की शर्ट पकड़ी होगी, जिससे ये बटन हाथ में आ गया और उसके साथ यहाँ आ गया। मरते समय कम से कम प्रमिला ने अपने आप को बचाने की कोशिश तो की। ये नहीं हो सकता, ये मेरी बेटी की लाश नहीं हो सकती। मेरी बेटी तो ठीक ठाक है, बस कहीं छुप गई है। लगता है आपसे जरूर कुछ गलती हुई है। ये हमारी बेटी की लाश नहीं है। हो सकता है हमसे कोई गलती हुई है, पर आप आके देख तो लीजिए प्लीज। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। किसी माँ बाप को उनकी बेटी की लाश दिखाना इन्वेस्टिगेशन में सबसे खराब काम यही है। अब अगर खूनी को पकड़ भी लो तो क्या ये लड़की वापस आ सकती है? सर, ये देखिए सर, इस लड़की की गर्दन की हड्डी टूट गई थी जैसे ही ये नीचे गिरी, इसी वजह से इसकी मौत हुई है। और ये एक खून है। अगर कोई इतनी ऊपर से गिरेगा तो उसकी गर्दन की हड्डी तो टूटेगी। आपको क्यों लगता है कि ये खून है? आप लोगों को वहां पर बटन्स मिले हैं ना लाश के पास? हाँ, और ये देखिए, इसके नाखून देखिए सर, आप ये देखिए सर। सर, इसके नाखूनों में खाल के टुकड़े हैं। लगता है गिरते गिरते इसने किसी को पकड़ने की कोशिश की थी, शायद उसी को जिसने इसे धक्का दिया होगा। डॉक्टर, आपने राज की लाश को देखा है ना? यस सर। क्या उस लाश पर कोई खरोंच के निशान है, स्क्रैचेस? नो सर। इसका मतलब है इस लड़की को राज ने नहीं मारा है, किसी और आदमी ने मारा है। एक बात और भी हो सकती है कि जिस आदमी ने इस लड़की को मारा है उसी आदमी ने राज को बस में से गिराकर मारा होगा, उसका हाथ जलाकर। मुझे यकीन है ये लड़की उस दूसरे आदमी को जरूर जानती थी। मुझे तो लगा था कि हम अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रमिला ने तो कभी भी अपने दोस्तों के बारे में कुछ नहीं छुपाया था। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसी अनजान आदमी के साथ प्रमिला मालशेज घाट में गई ही क्यों थी? सर, वो आदमी अनजान नहीं था। प्रमिला राज को अच्छी तरह से जानती थी और वो अपनी मर्जी से उसके साथ मालशेज घाट गई थी। राज उसे जबरदस्ती नहीं ले गया था। इसलिए हम इस कमरे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हमें पता चले कि प्रमिला राज को कैसे जानती थी। मगर प्रमिला ने ऐसा किया ही क्यों था? उसकी तो शादी होने वाली थी, 1 महीने बाद उसकी सगाई थी। और ये शादी उसकी मर्जी से हो रही थी। हाँ, उसी ने तो लड़का पसंद किया था। अगर उसे लड़का पसंद नहीं होता तो वो हमको मना कर सकती थी ना। आखिर ये सब हम उसकी खुशी के लिए ही तो कर रहे थे। सर, ये देखिए, इसमें क्या है? ये सब गिफ्ट्स, ये कार्ड्स, लेटर्स। सर, इन सब कार्ड्स पे मैसेजेस तो हैं, मगर किसी पर भी कार्ड्स देने वाले का नाम नहीं है।
मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब चीजें मैं पहली बार ही देख रही हूँ। ये सब चीजें बहुत महंगी लगती है। सर राज तो एक मामूली सा टूरिस्ट गाइड था। मेरे ख्याल से इतने कीमती गिफ्ट्स वो प्रमिला को नहीं दे सकता था। हाँ, नहीं दे सकता था। ये कोई और ही आदमी है। ये प्रमिला और ये दूसरा आदमी एक दूसरे को पसंद करते होंगे। यस सर, तभी इतना कीमती सामान उसने प्रमिला को दिया। ये सारा सामान करीब 30,000 रुपए का होगा। सर कोई इतने सारे गिफ्ट्स प्रमिला को दे रहा था और उसके माँ बाप को पता ही नहीं चला। सर ये सारे गिफ्ट्स जो प्रमिला को दिए गए हैं, इनमें से ज्यादातर किसी गिफ्ट्स की दुकान से लिए जा सकते हैं, मगर ये एक ब्रेसलेट है जो बहुत अलग दिखता है। ये तो बहुत कीमती लग रहा है। इस पर काम भी बहुत अच्छा किया हुआ है। मगर सर इस ब्रेसलेट का ना ही हमें कोई डिब्बा मिला है और ना ही इस पर कुछ लिखा है जिससे कि ये मालूम पड़ सके कि ये बना कहाँ है। सर शायद मैं जानता हूँ कि ऐसी ज्वेलरी कहाँ बनती है। तुम जानते हो ये कहाँ बना होगा? हाँ सर, वो मलाड में एक ज्वेलरी शॉप है। तुम्हें कैसे पता उस जगह के बारे में? सर मेरे एक दोस्त ने ऐसा ही ब्रेसलेट उस मलाड वाली दुकान से बनवाया था। अरे दया साहब, आप, मैंने तो बताया था आपको आपका सामान अगले हफ्ते तक बन जाएगा। नहीं, मैं वो सामान लेने नहीं आया हूँ, वो बात नहीं है। अरे मैं जो चीज़ आपके लिए बनवा रहा हूँ ना साहब, देखना मैडम को बहुत पसंद आएगी और आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। देखिए भाई साहब, मैं वो ज्वेलरी लेने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर? मैं किसी और काम से आया हूँ। क्या ये ब्रेसलेट आपकी दुकान का बना हुआ है? ऐसा वाला ब्रेसलेट हमारी दुकान बनता है, लेकिन ये हमारी दुकान का नहीं है। तो फिर? ऐसा काम सिर्फ एक ही कारीगर कर सकता है, रघु। रघु? कारीगर तो बहुत अच्छा है, लेकिन दारू ने से बर्बाद कर रखा है। काम कहाँ करता है ये रघु? ये तो पता नहीं साहब, लेकिन पिछले हफ्ते कोई कह रहा था कि पाइपलाइन के आसपास कहीं पड़ा रहता है। पाइपलाइन? हाँ, साकिनाका के पीछे जो पाइपलाइन है। थैंक यू। थैंक्स। जय जय। दया, हाँ, एक बात पूछना भूल गया। जब उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था तब तुम वहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं किसी के साथ डिनर पे जा रहा था। किसी के साथ? कहीं ये वही तो नहीं जिसके लिए तुम ज्वेलरी बनवा रहे हो? हाँ वही है, उसका नाम सोनाली है। सोनाली? कब मिलवा रहे हो हमसे? अरे बॉस तुम भी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। दोस्त? दोस्त तो हम भी हैं तुम्हारे। हमें तो तुमने आज तक कुछ ना दिया। अरे सुनो भाई। हाँ? ये रघु नाम का आदमी यहाँ रहता है क्या? हाँ, वो पड़ा है ना सामने। ये? हाँ। रघु, 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 उठो। रघु, उठ, उठ। ये देखो ये तुमने बनाया? हैं? होश में आ, उठ। सोना बहुत महंगा हो गया है। अरे यार वो मालूम है। सुनो, उठ। रघु, रघु, सीधे खड़े हो जाओ, सीधे। ये ब्रेसलेट तुमने बनाया है? पीतल खरीदो, सोना बहुत महंगा हो गया। यार इसकी हालत तो बहुत खराब है, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। रघु, रघु, सुनो। खड़ा हो, खड़ा, खड़ा। ये ब्रेसलेट देखो, ये तुमने बनाया? कौन सा ब्रेसलेट? ये क्या आपके सामने, ये क्या है? तुमने बनाया ये? हाँ वो ये तो मैंने 1 महीना पहले कैस्पर कंपनी के लिए बनाया था। कैस्पर कंपनी? कैस्पर कंपनी कौन सी? वो जो नकली जेवर बनाती है। हाँ सर, ये ब्रेसलेट तो अच्छा है, मगर हमने रघु से काम करवाना बंद कर दिया है। काम करवाना बंद कर दिया? हाँ सर, पिछले 6 महीने से हमने उससे कोई काम नहीं करवाया। क्यों? वो काम तो बहुत अच्छा करता है। हाँ सर, वो कारीगर तो अच्छा है, लेकिन सर रघु बिल्कुल भी भरोसे का आदमी नहीं। दारू पी के पड़ा रहता है सर।
आप कह रहे हैं उसने पिछले 6 महीने से आपके लिए काम नहीं किया है, मगर रघु ने हमसे कहा कि उसने ये ब्रेसलेट आपके लिए बनाया है पिछले महीने। ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम उससे काम करवाते ही नहीं है। मगर रघु झूठ क्यों बोलेगा? वो कह रहा है कि उसने ब्रेसलेट बनाया है, तो बनाया होगा ना? सर आप उसकी बात मानेंगे, हमारी नहीं। हाँ, हम उसी की बात मानेंगे। फ्रांसिस सर, पेमेंट रजिस्टर लेके आओ। ओके सर। देखिए सर, मैं आपको रजिस्टर दिखाता हूं, आप खुद देख लीजिए। मगर ये ब्रेसलेट में है क्या? ये ब्रेसलेट एक ऐसी लड़की का है जिसका खून हो चुका है। खून? लेकिन खून से हमारा क्या लेना देना? सर ये लीजिए फाइल। हाँ ला। देखिए सर, पिछले कई महीनों से हमने रघु को कोई पेमेंट नहीं किया है। ये देखिए जुलाई में उसे कोई पेमेंट नहीं दिया गया है, और ये अगस्त में भी उसे कोई। ऐसा कैसे हो सकता है? 12,000? रघु को अगस्त में 12,000 रुपए दिए गए हैं। अब बताइए, सच कौन बोल रहा है, रघु की आप? बोलो, क्यों दिए रघु को 12,000 रुपये? किसने पेमेंट किया? ये ऑर्डर किसने प्लेस किया था? मुझे तो मालूम नहीं सर। मालूम कैसे नहीं? मैंने तो उसे पिछले कई महीने से देखा ही नहीं सर। अभिजीत, इन चारों को ब्यूरो में लेके चलो, वहीं पर इनका मुंह खुलेगा कि किसने दिए रघु को 12,000 रुपये। आप लोग हमें इस तरह से यहाँ क्यों लाए हैं? एक लड़की का खून हुआ है और उसके बारे में तुम लोगों से पूछताछ करनी है। सर हम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने तो अभी किसी लड़की का नाम नहीं लिया, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस लड़की के बारे में बात कर रहा हूं? हाँ? किस लड़की के बारे में बोल रहे हो तुम? नहीं सर, मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता सर। ये कुछ नहीं जानता। खूनी के बारे में हमें एक ऐसी बात पता चली है कि वो हमसे बच के जा ही नहीं सकता, समझे? प्रमिला का खून जिसने भी किया है उसे सिगरेट पीने का बहुत शौक है। देखें आप में से कौन कौन सिगरेट पीता है। जो सिगरेट पीता है खून उसी ने किया है। अपने हाथ आगे करो। हाँ चलो, अपने हाथ दिखाओ। तुम्हारे उंगली पे टोबैको का दाग है। सिगरेट पीते हो तुम? हाँ सर, कभी कभी पीता हूँ। और तुम्हारे पास तो सिगरेट का पूरा पैकेट है। सर वो मैं... तुम दोनों सिगरेट पीते हो। चलो अपनी शर्ट उतारो। शर्ट क्यों? जिसने भी प्रमिला को मारा है उसकी छाती पर प्रमिला के नाखूनों के निशान है। मरते वक्त प्रमिला ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की थी। शर्ट उतारो। ये क्या नाटक लगा रखा आप लोगों ने? सर आप लोग सिगरेट पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उस लड़की को मारा। देखिए आप इस तरह हमारी शर्ट नहीं उतरवा सकते। वारंट है आपके पास? आखिर हमारे भी कुछ कानूनी अधिकार हैं। प्रमिला को भी जीने का अधिकार था, मगर आप दोनों में से किसी एक ने उसकी जान ली है। शर्ट उतारो। चलो शर्ट उतारो, चल जल्दी। ये रहा खरोच का निशान। ये सब क्या बकवास है? ये बकवास है? हाँ? सर, प्रमिला के माँ बाप उसकी शादी कहीं और तय करना चाहते थे और वो भी मान गई। उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और जो मैंने उसे गिफ्ट दिए थे वो सब मुझे वापस लौटाना चाहती थी। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी सर। और ये सब तुमसे सहन नहीं हुआ? हाँ सर, मैंने उसी दिन सोच लिया कि प्रमिला को सबक सिखाना है। मगर प्रमिला को सबक सिखाने में तुमने राज को क्यों मारा? राज मेरा दोस्त था, वो मेरे और प्रमिला के रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता था। मैंने उससे कहा कि
मैं आखिरी बार प्रेमला को मनाने की कोशिश करना चाहता हूं, प्लीज मेरी मदद कर। वो मान गया और वो प्रेमला को मुझसे मिलाने मालशेज घाट ले आया। फिर वहां आकर मैंने उससे कहा कि मैं प्रेमला से अकेले में बात करना चाहता हूं। और राज के वहां से जाते ही तुमने प्रेमिला को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। थोड़ी देर बाद राज वापस आया और वो प्रेमिला के बारे में पूछने लगा। तो तुमने राज से क्या कहा? मैंने कहा कि मेरी और प्रेमिला की लड़ाई हो गई है और प्रेमिला गुस्से में अकेले यहां से वापस चली गई। और उसने तुम्हारी बात मान ली? नहीं, उसे मुझ पर शक हो गया था। वो बार बार मुझसे प्रेमिला के बारे में ही पूछे जा रहा था। तो तुमने उसे मार डाला? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये कभी ना कभी अपना मुंह खोल देगा। मैंने उसे खूब दारू पिलाई और हम दोनों बस में चढ़ गए। कैसे आदमी हो तुम? जिस लड़की को इतना चाहते थे उसी को मार डाला। तुमने तो उस दोस्त को भी मार डाला जिसने तुम्हारी मदद की थी। तुम्हें तो 2-2 बार फांसी होनी चाहिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।